न न न न न न न नी 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 ये कांग्रेचुलेशन मुबारक शाह हिंदुस्ताना ढेर ढेर मुबारक शाह भाई कांग्रेचुलेशन मुबारक हो बधाई हो भाई टोकरियां भर भर के ट्रक भर भर के आप लोगों को बधाइयां कि फाइनली आप लोगों ने अपना हमारा सबका बदला ले लिया और ऑस्ट्रेलिया को उल्टा किक मारकर सीधा मेलबर्न फेंक दिया भाई और अगर एक बोर्ड अपने डोमेस्टिक को सीरियस नहीं लेगा तो वो लड़के किस तरह सीरियस लेंगे। यूसुफ, जहां हम बार बार बात कर रहे हैं, आज इंडिया ने जिस तरह वो गेम को आगे लेकर चले, जिस तरह खेला, अपना फुट डाउन रखता है बीसीसीआई वक्तन फवक्तन इन प्लेयर्स को बताता रहता है यू आर नॉट बिगर देन द गेम। हम श्रेयस अय्यर की बात कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर जिस तरह की इनिंग्स खेलते हैं, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने रणजी ट्रॉफी का मैच मिस आउट किया था, दो ही वाज अवेलेबल इन द कंट्री। इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन जब हम अपने सीनियर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर यंगस्टर्स भी सीखेंगे हाथ के हाथ। पहले कल सेमीफाइनल है बहुत बड़ा, इंडिया खेलने वाला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। आपकी प्रेडिक्शंस अहमद भाई? भारत। बता दिए आपने, बता दिए, बताएं। भारत। हिंदुस्तान, इंडिया। कुछ डिफरेंट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, मैं भी ऑस्ट्रेलिया के साथ हूं। अहमद भाई, आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया हरा सकती है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया की देखें जो रिदम पकड़ा है उन्होंने, पोटेंशियल पे खेल रहे हैं। जो यंगस्टर्स भी आए हैं हेजलवुड और कमिंस के जाने के बाद, लग रहा है कि वो तगड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। दुबई के अंदर भारत का मुकाबला 5 देखिए 10 मैचेस की सीरीज रखेंगे। जो स्क्वाड रोहित शर्मा के पास है और जो स्क्वाड स्टीव स्मिथ के पास है, वो 7 दफा जीतेगा भारत इनसे। हाँ, एक मैच कोई भी अच्छा बुरा खेल सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी गिवन द स्क्वाड और जो कॉम्बिनेशन उनके पास, जो स्पिनर दुबई की क्रिकेट देख के हैं, भारत का अपर एंड। ठीक है। और मैं सुना पिच भी काफी ड्राई रखी गई है। मास्टर ब्लास्टर दिखाएं कौन होगा? मास्टर ब्लास्टर कौन होगा भाई कल? विराट कोहली। ट्रेविस हेड नहीं दे तो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। दिस इज द चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल जोर का जोड़ और आज पहला सेमीफाइनल खेला गया और क्या मुकाबला हुआ, क्या मजेदार सेमीफाइनल था। एक नॉकआउट स्टेज पे जो मैच होता है वो इसी तरह होना चाहिए। एक नॉकआउट स्टेज का जो प्रेशर होता है, दो जब स्ट्रॉन्ग टीम्स एक दूसरे के आमने सामने होती हैं तो दे लिटरली लॉक देयर हॉर्न्स। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जिस तरह एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुए, इवेंचुअली इंडिया एक विनर बनके जो है वो सामने आया और 4 विकेटों से जीत हासिल की। मगर ये बहुत कन्वीनियंटली हम कह देते हैं 4 विकेटों से, बट इट वाज नॉट दैट कन्वीनियंट, इट वाज हार्डली फॉट और एक अच्छा मुकाबला हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान। एंड दिस इज द थर्ड टाइम दैट इंडिया हैज रीच्ड द फाइनल ऑफ व्हाइट बॉल क्रिकेट इन लास्ट 15 मंथ। सो बात करेंगे इस सेमीफाइनल के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल जैसे अभी सवेरा आपने जिक्र किया चैंपियंस ट्रॉफी के इस पहले फाइनल का, तो इंडिया जब बैटिंग कर रहा था तो उन्होंने कंट्रोल किया मैच का ज़्यादा हिस्सा, बैटिंग के शोबे में भी और फिर जब वो बॉलिंग कर रहे थे उस वक्त भी। तो जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली है, बैटिंग की है, बिलखुसूस जो हम गुज़िश्ता कई रोज़ से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्कोर बोर्ड रोटेट क्यों नहीं होता, बड़े शॉट्स क्यों नहीं पाकिस्तान के खिलाड़ी उतने अच्छे अंदाज में या एतमाद के साथ या महारत के साथ खेल पाते हैं। तो आज एक पल से फिर जिनकी बेसिक्स मजबूत हैं, जिनकी बुनियाद मजबूत है, जो क्रिकेट को खेल समझते हैं और उसको एक इस अंदाज में खेलते हैं कि ये आपकी बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, और उन्होंने उसको संजीदगी से लिया है। तो एक मतलब फिर उन्होंने साबित किया है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के सेमीफाइनल में कि जब तक आप बुनियाद पर काम नहीं करेंगे, मेरिट पर काम नहीं करेंगे, फैसले नहीं करेंगे, तो आपके लिए जीत मुश्किल होगी। हम तीनों टूर्नामेंट्स में पहले राउंड में बाहर हुए हैं। इंडिया इन तीनों टूर्नामेंट्स के फाइनल में गया है और आज ही हमने अपनी 2 टीमों का ऐलान भी किया है और मेरिट की धज्जियां कैसे बखेरी जाती हैं एक मरतबा से फिर हमने साबित किया है कि कोई बाहर से आकर पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह नहीं कर रहा, हम खुद उसके जिम्मेदार। बिल्कुल जिस तरह अभी, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया का मैच खत्म हुआ है, वो एग्जाम्पल आपको दिखती है कि अगर एक टीम 15 महीने में तीसरी दफा फाइनल खेल रही है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद आपकी 3 सीनियर प्लेयर्स, विनिंग कैप्टन जो है वो सी ऑफ करता है और वो कहता है कि मैं रिटायर हो रहा हूं बिकॉज आगे के प्लान्स कुछ और हैं। कितना इंपॉर्टेंट है ये मैसेज हमारे सीनियर्स को भी पहुंचने के लिए कि नाउ इज द टाइम टू स्टेप फॉरवर्ड। T20 में एक यंगर टीम को देखेंगे हम और अब पलट के फिर वापस हमें सीनियर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। सवेरा, प्लेयर्स को मीडिया के थ्रू चीजें पता चलती हैं, ये तो आपको भी पता है और मुझे पता है, ठीक है ना। तो जो बात हम हमेशा से करते रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है।
रिस्पेक्ट कहाँ पे खत्म होती है, प्लेयर क्यों आके टीवी चैनल पे शोर करना शुरू कर देता है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी उसके साथ प्लान डिस्कस ही नहीं करती या उसको बताती नहीं है कि हमारा फ्यूचर प्लान क्या है। तो प्रॉब्लम्स यहीं से बनती है कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जो सिलेक्शन कमेटी का प्लान है, प्लीज प्लेयर को इतनी रिस्पेक्ट दें कि उनको बुलाएं, उनसे बात करें, उन्हें अपना प्लान बताएं कि हमारा नेक्स्ट साल 2 साल का हमारा ये प्लान है। तो मुशी भाई, आपको इस कॉन्वर्जेशन में मैं एड अप करूंगी। ग्रास रूट लेवल पे जहां मेहनत दिखती है, ग्रास रूट लेवल पे जहां प्रोसेस दिखता है, वो प्रोसेस आज हमने टीम इंडिया में देखा, जिस तरह वो प्रोसेस से गुजर कर आए हैं। एक लड़का कोई नया भी आता है, पहली दफा चैंपियंस ट्रॉफी का मैच भी खेल रहा होता है, वो भी इस तरह डिलीवर करता है जैसे बस वो प्लग एंड प्ले वाला सिचुएशन है। प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक यूसुफ और शाहिद ने बड़ी मोटी मोटी बातें बताई हैं, बट देयर इज अ फ्रेज इन इंग्लिश, कैन यू ग्रो अ ट्री इन अ डे? आप दरख्त एक दिन में उगा सकते हो? नहीं उगा सकते, आपको टाइम लगना पड़ता है। यू हैव टू बाय अ गुड माली, उसके ऊपर दरख्त को बनाने के लिए कोई अच्छे लोग रखने पड़ते हैं, धूप से कैसे बचाना है, शाखें कैसे काटनी है। ये एक प्लेयर को ऐसी डिमांड चाहिए होती है शुरू से लेके आने तक। हमारे दौर से लेके आज तक जो रोल मॉडल होते थे ना, वो बहुत रोल अदा करते थे। क्लब के मेंटोर होते थे, आपके सीनियर प्लेयर मेंटोर बनते थे। I think those are the things were missing nowadays. I personally believe that जिस तरह हम सारे जितने भी बैठे हैं, सबको पता है क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, 25 सिलेक्टर आपके बदले हैं, 26 सिलेक्टर पिछले 4 सालों में 25 सिलेक्टर बदले हैं। उनका क्या विजन होगा, किस तरह वो बदल गए, किन्होंने क्या सोचा हुआ था, वो आते हैं चले जाते हैं। 4-5 आपके चेयरमैन बदले। आई एम नॉट मेकिंग एनी एक्सक्यूज बिहाफ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बट आई एम सेइंग दैट कि जब आपकी कंसिस्टेंसी ऊपर से लेके नीचे तक नहीं रहती, डिसीजन मेकर ऐसे नहीं आते कि मुझे आप बताएं ना, मैं एक प्लेयर हूं और मैं खेल रहा हूं और मुझे पता ही नहीं मेरा कल कोच कौन बनेगा, सिलेक्टर कौन बनेगा। आई विल थिंक ओनली अबाउट माई सेल्फ। मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि मुझे रन करके बचना कैसे है, मैंने कैसे अपना गेम चलानी है। इंडिया की हम बार बार बात करते हैं, उनको रोहित शर्मा आप देख लें कैसी हिट्टे मार के आउट हो रहा है। अगर यहाँ पे किसी और ने मारी होती हिट्टे तो उसको 3 मैचों के बाद इधर बैठ के हमने कहना निकालो इसको, क्योंकि उनको पता है कि 10 ओवरों में हमने ये खेलना है, 10 ओवरों के बाद हमें इस तरह पार्टनरशिप बिल्डअप करनी है। उसका इंटरव्यू आपने सुना है, उसने कितनी खूबसूरत बात की है कि वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड वी लेट द पीपल नो कि जी ये सिचुएशन है, गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। जैसे आपको खेलना आता है वैसे खेलें, ताकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ बिलीव आ जाता है इस चीज से। यही अच्छी टीमें होती हैं पूरी दुनिया में। जो हमारा एक्सपीरियंस है, और वो सारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि जी जब प्लेयर को उसको सिखा दिया जाता है तो फिर उसके ऊपर बर्डन ये नहीं होना चाहिए कि मैं उसकी तरह खेलना है, मेरा कोच ये कहते हैं ऐसे खेलना है। ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन से मैच कैसे जिताना है, दैट्स ऑल अबाउट। यार पाकिस्तानियों, तुम्हारी बेइज्जती तो कन्फर्म है, कोई जीते कोई हारे, लेकिन तुम्हारी टुकाई चलती रहती है भाई। आज ऑस्ट्रेलिया फाइनल से बाहर हो गया, चैंपियन ट्रॉफी से बाहर कर दिया इंडिया ने, लेकिन भाई पट्टी और सूजी पाकिस्तान की है। पाकिस्तानियों, अबे पोटरी के बच्चों, तुम्हें क्रिकेट से क्या लेना देना भाई? जाओ लाहौर के किसी स्टेशन या ब्रिज के नीचे बैठ के पाउडर पियो भाई। तुम्हें क्या लेना देना क्रिकेट से? साले खुद सिंगल मैच जीत नहीं पाए, आ गए न्यूजीलैंड को बाप बना दिया, न्यूजीलैंड हार गया। इंग्लैंड को बाप बना दिया, इंग्लैंड हार गया। अब ऑस्ट्रेलिया को बाप बनाया, ऑस्ट्रेलिया भी हार गया। अब किसको बाप बनाओगे? Beats.